तो नहीं गए। देखो सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो नीचे 2 ओम है और ए से लेके बी का भी 2 ओम है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम। ये आ गया तुम्हारा आर इक्विवेलेंट। ये पहली स्टेप है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। दूसरी स्टेप है आपको चेक करना है कि आपकी बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, V = I × आर इक्विवेलेंट। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है 20, करंट आपको निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 4, तो करंट कितना आ जाएगा 20/4, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तो यहां से कितना निकला 5 एम्पियर, तो यहां भी कितना जाएगा 5 एम्पियर। तो इस वायर में भी कितना है 5 एम्पियर, यहां से बाहर कितना निकला 5 एम्पियर, और वापस यहां पे कितना है 5 एम्पियर। हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, और जनरली आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना होता है, नीचे वाले का और पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस ऐड कर दो, 4 हो गया। फिर आपकी बैटरी से कितना करंट निकला वो कैसे निकालोगे, तो V = I × आर इक्विवेलेंट। तो V 20 है बैटरी का पोटेंशियल, आर इक्विवेलेंट 4 है, तो I कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। फिर आप चेक करो कि ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कहां से कहां, ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। मैं तुम्हें क्या सिखाया, किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V = क्या होता है IR। तो ए से लेके बी तक कितना करंट है 5, और रेजिस्टेंस कितना है चेक करो 2, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट। और फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया, VCM क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10, कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ 500, तो ये आ गया आपका VCM। तो कितना आ गया 1/50 वोल्ट/सेंटीमीटर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर VCM निकालना नहीं आया, आप वापस बता दो। किसी को VCM निकालने में डाउट है तो पूछो यार, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने में कोई भी डाउट है तो तुम बेझिझक पूछो। सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, V = I × आर इक्विवेलेंट। तो V मतलब बैटरी का पोटेंशियल, I मतलब करंट, आर इक्विवेलेंट ये रहा। I कितना आ जाएगा ये, तो अपने वायर में कितना करंट है 5 एम्पियर, तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ I × आर। तो I 5 है, R 2 है, तो ये आ गया 10 वोल्ट। और VCM क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। कितना ड्रॉप हुआ 10, कितनी लेंथ में 500, तो 1/50 वोल्ट/सेंटीमीटर। आया समझ की नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ कि डाउट है। ओके, आई होप सो तुम सबको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एक चीज तुम सब ध्यान से सुनना। तो लिखो अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिखो, टॉपिक लिखो कंसेप्ट। और आप मुझे बताओ कि मान लो आपके पास यहां पे ऊपर एक सेल है जिसका ईएमएफ है E, मान लो नीचे यहाँ पे एक और सेल है जिसका ईएमएफ है E, और मान लो यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस R है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप सॉल्व करके बता सकते हो कि इस रेजिस्टर में कितना करंट होगा। मान लो कि मैं तुम्हें देखो करंट डिस्ट्रीब्यूट करके देता हूं। मान लो यहां से करंट निकला I, मान लो यहाँ पे करंट गया I, मान लो इसके अंदर करंट गया I, मान लो यहाँ पे करंट है I और यहाँ पे I, मान लो ये A, मान लो ये B, मान लो ये C, और मान लो ये D। आप इस लूप के लिए मुझे किरचॉफ इक्वेशन लिख के बताओ, ABCDA। ट्राई करो, बताओ मुझे इस रजिस्टर में कितना करंट होगा, ट्राई करो। और जिसको नहीं आता है वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास आधा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है, मुश्किल से 3.5 महीने हैं। फिर तुम्हारा टर्म 1 आ जाएगा, तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जल्दी करो, ABCDA, इसके लिए किरचॉफ इक्वेशन लिखो। क्या आएगा ABCDA के लिए। तो मान लो तुम्हारे पास ऊपर भी एक सेल है जिसका ईएमएफ है E, नीचे भी एक सेल है जिसका ईएमएफ है E, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। तो देखो मैं तुम्हारा मैक्सिमम काम कर दिया। मान लो इधर से करंट निकला I, इधर गया I, यहाँ पे आया I, इधर भी I, वापस आपका बैटरी में कितना पहुंचा है। तो आपको बताना है कि रजिस्टर में कितना करंट होगा। सॉल्व करो, कितना आएगा इसका आंसर, लिखो किरचॉफ इक्वेशन। करेक्ट है यश। देखो पहले आपको ए से बी जाना है, तो अपनी गाड़ी ए पे लेके आओ, ए से लेके बी तक जाओ, देखो रास्ते में कुछ नहीं है। फिर आपको बी से सी जाना है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, तुम जा रहे हो बी से सी। देखो पहले तुम्हें पॉजिटिव मिला तो आपको लिखना है -C, क्योंकि अगर जाते वक्त तुम्हें पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो आपको लिखना है -C, तो सी तक आ गए। फिर आपको जाना है सी से डी। तो आप जब सी से डी जा रहे हो, देखो आप जा रहे हो सी से डी, करंट भी सी से डी, तो आ जाएगा -R, क्योंकि आप जहां जा रहे हो मान लो करंट भी वहां जा रहा है -IR, डी तक आ गए। फिर आपको आना है डी से ए। तो जब आप डी से ए जा रहे हो, देखो पहले आपको नेगेटिव मिला तो आपको लिखना है +E और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ई से ई गया तो आपका आई कितना आ गया
आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? सर हाँ पूछो। सर ये वापस आप रिपीट कर दो ना ये क्वेश्चन। देखो, तो मैंने ये कंसेप्ट सिखाया कि अगर मान लो ऊपर एक सेल है, मान ले नीचे एक सेल है, मान ले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, मान ले इसका ईएमएफ भी ई, इसका भी ई, और मान ले यहाँ से करंट निकला आए, इधर गया आए, इधर गया आए, यहाँ पे आया आए, यहाँ पे भी आए, और यहाँ पे भी आए, ए बी सी डी, और मान ले ये लूप लिया मैंने, ए बी सी डी ए। तो तुम्हें जिसको किरचॉफ इक्वेशन लिखना नहीं आती है, अब समझना। तो पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, फिर आपको पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। देखते हैं मैंने क्या किया। पहले मुझे ए से बी जाना है, देख रास्ते में कुछ नहीं है। फिर मुझे बी से सी जाना है, तो बी से सी जा रहा हूँ, रास्ते में देख पॉजिटिव मिला तो माइनस सी। फिर मुझे सी से डी जाना है, देख मैं जहां भी ऊपर आऊँ करंट भी ऊपर है, तो माइनस आई आर। क्योंकि अगर मान लो कोई रजिस्टर है, मान लो जिसमें करंट है आए, मान लो आप जहां जा रहे हो करंट भी वहां जा रहा है, तो माइनस आई आर। डी तक आ गए, फिर आपको आना है डी से ए, डी से पे नेगेटिव मिला तो आएगा प्लस सी और इक्वल टू जीरो। देख ये तो गया, तो आपका आई कितना आ गया, जीरो। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर भी 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, नीचे भी 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, और मान लो यहाँ पे बीच में कोई 2 ओम का रजिस्टर है, तो याद रखना, अगर ऊपर वाले सेल और नीचे वाले सेल का पोटेंशियल सेम है, और मान लो ऊपर वाले का पॉजिटिव नीचे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ऊपर वाले का नेगेटिव नीचे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, जीरो। ये वाला कंसेप्ट तुम लोगों को याद रखना है। ये कंसेप्ट है, सीधा एग्जाम में आता है कितनी बारी क्वेश्चन, तो वहां पे बैठ के किरचॉफ नहीं लगाना है, एमसीक्यू है, सीधा करंट जीरो पे टिक करो। तो अगर मान ले दोनों सेल का पोटेंशियल सेम है और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो आपका इधर से करंट कितना होगा। मान लो यहाँ पे 2-3 रजिस्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे करंट कितना है, जीरो, क्योंकि इस बैटरी को इस बैटरी ने कट कर दिया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो अपनी कॉपी में, कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को मैं तुम्हें हिंदी में लिखवा रहा हूं, उसका एक रीजन है। तो लिखो अपनी कॉपी में कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, हाँ रानू अपोजिट में नहीं होगा ऐसा, अपोजिट में ऐड हो जाएगा दोनों। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ध्यान से सुनना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी रास्ते से जाओ, कोई भी रास्ते से जाओ, पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करता है, पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करता है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो चाहे तुम ए से लेके बी तक नीचे वाले रास्ते से जाओ, चाहे तुम ए से लेके बी तक ऊपर वाले रास्ते से जाओ। मान लो नीचे से पोटेंशियल ड्रॉप किया V1, ऊपर से पोटेंशियल ड्रॉप किया V2, तो V1 किसके बराबर होगा, V2 के। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक किसी भी रास्ते से जाओ, आपका पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करता है। कोई भी रास्ता हो, चाहे तुम्हारी इच्छा हो वो रास्ता ले लो, जितना लंबा हो जितना छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तुम किसी भी रास्ते से जाओगे, आपका पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करेगा, है ना। अब देखो इसका फायदा क्या है, तो लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन ईएमएफ, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन ईएमएफ। तो आपको पोटेंशियोमीटर का यूज करना है अननोन ईएमएफ पता करने के लिए। देखो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं कैसे पता करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में एक पोटेंशियोमीटर का वायर बनाओ, ए से लेके बी तक। मान लो नीचे एक बैटरी लगा दो, मान लो नीचे कोई रजिस्टर लगा दो, और मान लो तुम्हें वीसीएम दे रखा है, तो तुम्हें वीसीएम पहले से ही दे रखा है इस वायर का। तो वीसीएम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
दे रखा है। अब मान लो ये पोटेंशियोमीटर है, मान लो कि यहां पे ऊपर कोई सेल है जिसका ईएमएफ है ई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और मान लो ये कोई गैल्वेनोमीटर है जी, और मान लो मैंने जब यहां पे टच किया एल लेंथ पे, तो गैल्वेनोमीटर में क्या है, नल पॉइंट है, मान लो कि इसका नाम है जे। एक बार ये बना लो अपनी कॉपी में, एक बार डायग्राम बना लो, फिर तुम्हें इक्वेशन लिखा था। डायग्राम बना लो, फिर मैं इक्वेशन लिखवाता हूं। नहीं वंश, पोटेंशियोमीटर बेटा, ये मीटर ब्रिज नहीं है। ठीक है, अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो। इफ लिखो अपनी कॉपी में, इफ एट जे, मान लो मैंने झोंकी को यहां पे टच किया और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो जे इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। तो जे इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। तो जे को हम क्या बोलेंगे, जे को हम बोलेंगे नल पॉइंट। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ नल पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनना, आपको ए से लेके बी वाले वायर का वीसीएम दे रखा है, पहले से ही दे रखा है, और देखो ऊपर ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो आप मुझे बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, मतलब ऊपर से कोई करंट आ नहीं रहा, मतलब इसमें भी करंट कितना होगा, 0 ही होगा। क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पहुंच नहीं रहा, तो बताओ इसमें कहां से करंट होगा, तो इसमें भी करंट हो नहीं सकता। तो याद है मैंने तुम्हें कोई लाइन लिखवाई, क्या लाइन लिखवाई, देखो पढ़ो। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी रास्ते से जाओ, पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी रास्ते से जाओ, आपका पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करता है। तो देखो आप सर्किट देखो, तो अपन एक काम करते हैं, ए से लेके जे तक नीचे वाले रास्ते से जाते हैं। तो याद है मैंने तुम्हें आज क्लास शुरू में क्या सिखाया था, अगर तुम भूल गए हो देखो मैं तुम्हें याद दिला दूं, कि अगर आपके पास किसी वायर का वीसीएम है और लेंथ दे रखी है, तो उस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप करता है, वीसीएम इंटू एल। क्योंकि वीसीएम क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, वीसीएम इंटू एल, यही हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं ए से लेके जे तक नीचे वाले रास्ते से आता हूं, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वीसीएम इंटू एल, क्योंकि ये लेंथ कितनी है एल, और वायर का वीसीएम कितना है, वीसीएम इक्वल टू। अब अपन ए से लेके जे तक ऊपर वाले रास्ते से आते हैं, तो चलो गाड़ी लेके चलो, तो ऊपर जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखो आपको बैटरी मिली, तो बैटरी का पॉजिटिव पहले मिला, नेगेटिव बाद में, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि आप प्लस से माइनस जा रहे हो। आप खुद सोचो, आज जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो वैल्यू घटती की बढ़ती है, घटती है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ई। अब आगे आओ, अब इस रजिस्टर में करंट तो है ही नहीं, किसी भी रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है, जब उसमें करंट होता है। तो ना तो रजिस्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ना गैल्वेनोमीटर में। तो ये आपकी इक्वेशन है, E इक्वल टू वीसीएम इंटू एल। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो ए से लेके जे तक चाहे तुम नीचे वाले रास्ते से आओ, चाहे ऊपर से घूम के आओ, दोनों केस में बराबर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो नीचे वाले रास्ते से कितना ड्रॉप किया, वीसीएम इंटू एल। ऊपर वाले रास्ते में खाली यहीं पे ड्रॉप किया, आर और जी में तो करंट ही नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ही नहीं। क्योंकि किसी भी रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप तभी करता है जब उसमें करंट होता है, और कितना ड्रॉप करता है, आई आर। लेकिन जब आई 0 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। संयम, मैंने यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन पुट नहीं करी संयम, मैंने इसको लॉजिक से किया बेटा। मैं वापस समझाता हूँ, देख वापस समझाता हूँ, रुक एक बार बना, एक बार लिख ले इसको, मैं वापस समझा देता हूँ, फिर अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्योंकि पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन अपने पक्का आएगा।
तुम्हें पता है ना, लाइक देयर विल बी 90 एमसीक्यूज। सपोज करो हर टॉपिक से एक एमसीक्यू पक्का है, तो अपना एमसीक्यू तो पक्का आने वाला है ना? नहीं वंश, ये मीटर बेस नहीं है, तो ए से लेके बी की दूरी जरूरी नहीं है 1 मीटर हो, ये मीटर बेस नहीं है, कुछ भी हो सकता है ए से बी, जनरली 500 या 600 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखो अगर वापस समझा रहा हूं मैं तुम्हें, तो मान लो कि ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है ए से लेके बी तक। मान लो नीचे आपका सेल लगा हुआ है, मान लो ये कोई रजिस्टर है आरबिट, ये अपना पोटेंशियोमीटर है, और आपको पहले से ही दे रखा है कि वायर का वीसीएम ये है, वीसीएम मतलब तुम लोगों को निकालना नहीं है, वैसे निकालना मैंने तुम सबको सिखा दिया है, तो निकालने को आ भी जाए तो निकाल सकते हो। अब मान ले कि ऊपर एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ है ई, जिसका रेजिस्टेंस है आर, मान लिया गैल्वेनोमीटर है, और मान लिया यहाँ पे जो कि टच करी मैंने एल लेंथ पे, तो मुझे पता पड़ा कि इस पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो अब देख अपन ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ए से लेके जे तक नीचे वाले रास्ते पे आते हैं, तो बता कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वीसीएम इंटू एल, क्योंकि नीचे वाले वायर का वीसीएम दे रखा है, तो आप मुझे बताओ एल लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा वीसीएम इंटू एल। तो ए से लेके जे तक नीचे वाले रास्ते से आओ, तो कितना ड्रॉप हुआ, इतना। अब ए से लेके जे तक ऊपर वाले रास्ते से आओ, तो पहले ऊपर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, यहाँ पे आओ, तो देख पहले अपने को पॉजिटिव मिला फिर नेगेटिव मिला, तो अपन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव आता है तो बढ़ता है, तो कितना ड्रॉप किया ई। अब आगे आया, देखो रजिस्टर आया, पर मैंने तुम्हें क्या बोला कि अभी नल पॉइंट है, नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो आर में भी 0 होगा, तो आर में करंट 0 है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0, और गैल्वेनोमीटर में भी कितना होगा 0, ताकि इक्वेशन क्या बनी, VCM इंटू एल इक्वल टू ई, ये आपकी इक्वेशन है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, रानू कोई डाउट है बेटा तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, देखो अब क्वेश्चन अपन सबको सॉल्व करना है, अब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब लोग प्लीज पेन निकालो यार, रिक्वेस्ट है मेरी, सबको साथ साथ करना है। तो मान लो कि ये ए है, मान लो कि ये बी है, मान लो नीचे आपके पास एक बैटरी है, सपोज करो 40 वोल्ट की, मान लो यहाँ पे आपके पास एक सपोज करो 1 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और मान लो आपको दे रखा है कि ए से लेके बी की रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ए से लेके बी की लेंथ है 500 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको बताना है कि यहां पे एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, जिसका रेजिस्टेंस है आर, मान लो गैल्वेनोमीटर है, और आपको दे रखा है कि यहां से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे नल पॉइंट है, तो फाइंड ई। तो आपको बताना है कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, कैसे करोगे इसको। कैसे करोगे, तुम सब एक काम करो, सब पहले मुझे वीसीएम निकाल के बता दो। सब पहले एक काम करो, वीसीएम निकालो, भूल जाओ कि ऊपर ब्लू ब्लू करके कोई सर्किट भी है, भूल जाओ, सब एक काम करो, पहले वीसीएम निकालो। 40 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ए से लेके भी 4 ओम है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, कितना आ रहा है चेक करो, भूल जाओ ब्लू ब्लू वाला, ये ब्लू ब्लू वाला पोटेंशियोमीटर नहीं होता है, ये तो अपन सेल का मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कितना आ रहा है दिशा आर इक्विवेलेंट चेक कर बेटा, 4 ऊपर 1 नीचे, आ गया 5 ओम। फिर आप लगाओ ये वाली इक्वेशन, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है 40, आई निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 5, तो 40/5, तो ये कितना आ गया 8 एम्पियर, तो मतलब बैटरी से करंट कितना निकला 8 एम्पियर। तो आप मुझे बताओ ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा,
तो आई आर होता है कितना करंट है 8, और ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 8 4 जा कितना आ गया 32 वोल्ट। और वीसीएम क्या होता है मुझे बताओ, वीसीएम क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 32, कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ 500, तो ये आ गया आपका वीसीएम। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया याद है, ई किसके बराबर होता है, वीसीएम इंटू एल के बराबर। तो आपके पास वीसीएम है कितना है 32/500, और आपका नल पॉइंट कितनी दूरी पे आया 100 पे, तो 2 0 दूरी है, तो आपका आंसर कितना है 32/5। सॉल्व कर लो कितना आएगा इसका आंसर, 6.4 वोल्ट आएगा। लिख लो। अब किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। डाउट है तो पूछो यार, कि नहीं सर नहीं समझ में आया। तुम लोगों को ये सब फेस करना है, ये सारे क्वेश्चंस। पूछो कोई डाउट है तो इसमें, कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। वीसीएम निकाल लो, फिर यहां से यहां कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वीसीएम इंटू एल, ऊपर कितना ड्रॉप होगा ई, और मैंने आपको एल दे ही रखा है, वीसीएम निकाल लिया, यहां से ई आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया यार। रानू क्लियर है, संयम क्लियर है, शौर्य कोई डाउट है, दिशा कोई डाउट है, तनु कोई डाउट है बेटा तो पूछो यार, वंश परीन कोई भी डाउट है तो पूछो सब। ओके, नेक्स्ट लिखो कंसेप्ट, लिखो टॉपिक कंसेप्ट। सपोज करो कि आपके पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है आर, मान लो नीचे एक सेल है ई, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो कैसे करते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो ये आर और आर सीरीज में तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर प्लस आर। फिर आप मुझे बताओ कि आपकी बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो बैटरी से कितना करंट निकलता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V कितना आ जाएगा ई, आई की जगह आई, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर प्लस आर। तो कितना करंट निकलेगा ई अपॉन आर प्लस आर। तो मतलब यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी 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 आई है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो आप मुझे बताओ ए से लेके बी तक कितना करंट है आए, कितनी रेजिस्टेंस है आर, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आई आर। तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर प्लस आर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, लिख लो, क्योंकि ये सेम सर्किट आगे पोटेंशियोमीटर में काम आएगी। लिख लो कंसेप्ट करके, लिख लो इसको। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो मैंने क्या किया, देखो सिंपल 10वीं का क्वेश्चन है, आर और आर सीरीज में तो आर इक्वलेंट ये रहा, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट ये रहा। तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा इतना, तो इस आर में कितना करंट होगा आई, तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर। तो आई की जगह वैल्यू पुट करिए, आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉमेंट टॉपिक लिखो, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो पोटेंशियोमीटर का यूज करना है क्या पता करने के लिए? इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए। बहुत आसान है, देखो तुम सब ध्यान से देखना। सब अपनी कप में पहले एक पोटेंशियोमीटर बना लो। मान लो ये ए और मान लो ये है बी। मान लो कोई सेल है नीचे, मान लो कोई रजिस्टर है, और मान लो आपको वायर का वीसीएम दे रखा है, पहले से ही दे रखा है। अब मान लो ऊपर अपनी सर्किट ऐसे है, मान लो ये ई, मान लो ये आर, और मान लो ऊपर ये कैपिटल आर। और मान लो यहाँ गैल्वेनोमीटर है, और मान लो यहाँ पे एल डिस्टेंस पे नल पॉइंट है, मान लो एल डैश कर दो इसको। नल पॉइंट है मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, तो मतलब यहां से कोई करंट आ नहीं रहा, तो यहां तो मतलब यहां तो करंट हो ही सकता है। यहां से मान लो आई निकला, यहां पे आई गया, इधर आई आया, इधर आपका आई आया, नीचे नहीं आ रहा है, करंट इधर जा रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, तो ऊपर तो करंट घूम ही सकता है, नीचे नहीं आ सकता। एक बार बना लो अपनी कॉपी में, बस 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड, एक इक्वेशन लिख लो अपनी कॉपी में, और मान लो ये आपका जे है, ये पॉइंट। तो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो मुझे किस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? देखो, भाया सबने देखो, अब आप मुझे बताओ, ए से लेके जे तक आने के दो रास्ते हैं। एक तो तुम सीधा आ जाओ, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? कितना ड्रॉप करेगा? वीसीएम इंटू एल डैश। क्योंकि एक तो तुम सीधा सीधा ऐसे जे तक आ जाओ, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? वीसीएम इंटू एल डैश ड्रॉप करेगा। और एक ए से जाने का एक और रास्ता क्या है? देखो, आप ऐसे ऊपर से होते हुए आओ, ऐसे इस तरीके, देखो, तो यहां पे कितना ड्रॉप होगा? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? ई आर अपॉन आर प्लस आर ड्रॉप होगा। ध्यान से देखो, अब भी ऐसी सर्किट मैंने सॉल्व करी थी, देखो, ऊपर आर, यहाँ पे छोटा आर, यहाँ पे ई, तो कितना ड्रॉप हुआ? ई आर अपॉन आर प्लस आर। देखो घूमते हो, यहाँ पे तो कुछ ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, वैसे ही ड्रॉप नहीं होगा। देखो आ गए, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, लिख लो। ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो ए से लेके जे तक आने के दो रास्ते हैं। एक तो आप सीधा आ जाओ, तो इतने इसमें कितना ड्रॉप होगा? वीसीएम इंटू एल डैश। एक आओ ऊपर से होके आओ, तो ऊपर जाओगे जाओगे जाओगे, इधर आओ इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे, तो इस रजिस्टर में कितना करंट है? आए, तो इसमें कितना ड्रॉप होगा? आई आर। तो अभी मैंने तुम्हें सिखाया आई कितना होगा? ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। फिर इधर घूमते आओ, इधर आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, देखो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है? जीरो, तो इसमें तो कोई ड्रॉप होने नहीं वाला। ये देखो जे तक आ गए। ये आपका की दूसरी इक्वेशन। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछो इस इक्वेशन में। सर एक बार फिर से समझा दो ना। देख, ए से लेके जे, देखो कहां पे डाउट है पहले वो पूछो, कहां पे डाउट आ रहा है? मुझे पूरा ही कंफ्यूजिंग लग गया। ए से लेके जे तक आने के दो रास्ते हैं। एक नीचे से आ जा, एक लेंथ कितनी है? एल डैश, पोटेंशियल कितना है? वीसीएम। तो ए से लेके जे तक नीचे वाले रास्ते से आओगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? वीसीएम इंटू एल डैश, क्योंकि किसी भी वायर का वीसीएम दे रखा है, तो उसके एल लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? वीसीएम इंटू एल। अब ए से लेके जे तक ऊपर वाले रास्ते से आओ, तो ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ, देख आर मिला, इस आर में करंट कितना है? आई, तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आई आर। और देख यहां से होते वापस नीचे आ नीचे आ नीचे आ, इसमें तो कोई ड्रॉप होगा ही नहीं, देख जे तक आ गए, तो आई आर, आई कितना है? ई अपॉन आर प्लस आर। अभी सिखाया देखो मैंने यहाँ पे, ये रहा। ओके सर।
लिख लिया? तो देखो इस सर्किट में और अपनी पिछली सर्किट में एक ही डिफरेंस है। देखो पिछली वाली सर्किट में आपका आर नहीं था, नीचे वाली सर्किट में आपका आर होता है। तो देखो आप लिखो अपनी कॉप में। अब फाइनल अपन सिनॉप्सिस लिख लेते हैं इसका, एक सेकेंड। तो व्हेन आर इज नॉट देयर, तो मान लो आर नहीं है तो ई किसके बराबर होता है? VCM इंटू एल के। व्हेन आर इज कनेक्टेड, मान लो आर कनेक्टेड है तो क्या फॉर्मूला था? ER अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू क्या आता है? VCM इंटू एल डैश। दोनों को डिवाइड करो तो VCM से VCM गया, E से E गया, तो क्या फॉर्मूला बना? R प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू एल अपॉन एल डैश। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो जब आपका आर नहीं था तो ई किसके बराबर था? VCM इंटू एल के। जब आपका आर है तो आपकी इक्वेशन क्या है? ये दोनों को डिवाइड करो तो VCM से VCM गया, ई से ई गया, तो आपका आर प्लस आर ऊपर गया, तो आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू एल अपॉन एल डैश। तो ये एल कौन सा पॉइंट है? ये एल वो पॉइंट है जब आपका आर नहीं है। जब आपका आर है तो आपका नल पॉइंट कहां पे आएगा? एल डैश पे। तो ये आपकी इक्वेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में। और लिख लेना। और इसमें आप कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। इसके साथ तुम्हारा पूरा पोटेंशियोमीटर टॉपिक खत्म होता है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा करंट चैप्टर खत्म हो जाएगा विद RC सर्किट्स। फिर हम लोग चालू करेंगे मैग्नेटिज्म। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आठ चैप्टर है जिनल, 7 से 8 चैप्टर होंगे यार। तुम्हें पता पड़ जाएगा 3-4 दिन में, अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन। इसलिए मैं बार बार तुम सबको बोल रहा हूँ तुम MCQ करो, वरना लास्ट में मैं नहीं करा पाऊंगा यार। तुम समझना थोड़ा, तुम लोगों की MCQ की आदत नहीं है। तुम नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा यार, थोड़ा समझो मेरी बात को। तो सबसे पहले NCERT उठाओ अपनी। तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम उस बुक के ना 40% क्वेश्चन भी कर पाए ना पीछे के, बहुत सही हो जाएगा। करो, उठाओ इस किताब को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास मैं इस वीक खत्म करके मैग्नेटिज्म पे आ जाऊंगा तुम्हारे ना। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके यार।